हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोजगार पाठशाला। गाइस, आज से हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस, हिंदी में जिसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। इस वीडियो में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस या दशमलव भिन्न। तो हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस होता क्या है दोस्तों? यहाँ लिखा हुआ है दशमलव भिन्न यानी ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। हर आपको पता होगा दोस्तों कि ये कोई अगर भिन्न है तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है ना? इंग्लिश में ये कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में वह दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ 1/10, तो ये दशमलव भिन्न है। जब आप 1/10 को 10 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.1। ठीक है गाइस, इसी तरह आगे दिया हुआ है 2/10, तो 2 को जब आप 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.2, ये भी दशमलव भिन्न है। इसी तरह आगे ये दिया हुआ है 4/10, जब 4 को आप 10 से भाग देंगे तो 0.4 आएगा। और 1 को आप भाग देंगे 100 से, ये भी दशमलव भिन्न है, तो ये आएगा 0.01। ठीक है गाइस, इसी तरह 11/100 दिया हुआ है ये, तो नीचे 2 जीरो हैं, तो वह जब हम भाग करते हैं तो 2 संख्या के बाद हमें दशमलव लगा देना है। जैसे 1 और 1 2 संख्या हो, उसके पहले एक दशमलव लगा देंगे तो इसका ये मान होगा। ये भी दशमलव भिन्न है। और 9/1000, इसको जब आप भाग करेंगे, नीचे 3 शून्य है तो ऊपर 3 अंक के पहले हमें दशमलव लगाना है, तो हम लगा देंगे दशमलव 1, 2 और 3। तो ये वाली दशमलव भिन्न कहलाती है। कहने का मतलब जो भी संख्या 1/10 या बटे 10 में जो लिखी रहेंगी 100, 1000, 00 में, वो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। या इस तरह से लिखा रहेगा तो ये भी एक दशमलव भिन्न ही है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। इसमें दिया हुआ है दी गई दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव बिंदु के लिखें तथा हर में दशमलव बिंदु के नीचे 1 के साथ उतने शून्य लगाएं जितने दशमलव बिंदु के बाद के अंक हैं। इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए ये भिन्न दी हुई है ना, 1.25। इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? आपको क्या करना है, ये वाला दशमलव यहाँ से हटा देना है। दशमलव यहाँ से हटा दिया तो नीचे 1 आ गया। उसके बाद दशमलव के राइट साइड में जो संख्याएं दी होंगी 1 और 2, 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें राइट साइड में 2 जीरो लगा देना है। तो इसका मान हो गया 125/100। और जब आप इसको और काटेंगे तो 25 से ये कटती है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो 5/4 और सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है गाइस, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया होगा 2.36, तो अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? आपको यहाँ से ये पॉइंट हटा देना, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 आएगा। उसके बाद कितनी संख्या दी हुई, 1 और 2, तो आपको 2 जीरो लगा देना, तो इसका मान 236/100 आ गया है। आप इसको और काटेंगे तो और कटे। एक और एग्जाम्पल में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया होगा 42.15। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? ये वाला दशमलव हटा दीजिए, हटा दिया तो नीचे 1 लगा देंगे। उसके बाद कितनी संख्या दी हुई, 1, 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। अगर दशमलव संख्या के बाद मान लीजिए 5 संख्याएं दी होती, 1.5652 ये 5 दी है, तो हम यहाँ से दशमलव हटा के 1 लगाएंगे। उसके बाद जितनी संख्या दी होंगी 1, 2, 3, 4, 5 शून्य लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में कितनी ही जीरो लगा दें, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा गाइस। जैसे ये उदाहरण दिया हो 0.9 बराबर 0.90 बराबर 0.900, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास आप कभी
दुकान पे गए होंगे तो हिसाब लगाया होगा, या हम रुपए को कैसे लिखते हैं, 10 रुपये को अगर हम ऐसे लिख दें 0 पैसा तो कोई फ़र्क पड़ता है, ये तो 10 रुपये ही कहलाएगा, है ना। तो यानी पॉइंट के बाद कोई भी संख्या 0 जो भी दिए गए होंगे उनसे मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही चीज़ यहाँ समझाई गई। 0.9 वही है जो 0.90 है, जो 0.900 है वो वही कहलाता है 0.9000। ठीक है ना। पॉइंट के बाद 0 लगने पर संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात आपको बताने के लिए नोट करवाई गई है। सेकंड नोट दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो हम अंश तथा हर दोनों में दशमलव बिंदु हटा देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते देखिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, ये पहला वाला हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, दिया हुआ 1.2/23.1। तो आप देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, इसके बाद दशमलव के बाद एक ही संख्या है, ये 2, और यहाँ नीचे देखिए दशमलव के बाद एक ही संख्या है 1। तो हम सिंपली यहाँ से दशमलव हटा के इसको सिंपली लिख सकते हैं 12/231। क्यों लिख सकते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 1.2 दिया था और नीचे दिया है 23.1। यहाँ से हम एक हटाएंगे तो अभी मैंने ऊपर बताया था आप जितनी संख्या हो उतने 0 लगा देंगे। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे आप तो उतने 0 लगा देंगे जितनी की संख्या है ना दशमलव का। तो 10 आया, ये 10 से 10 वैसे ही कट जाएगा नीचे की नीचे संख्या, तो अपने आप 12/231 आ गया। तो वही चीज़ यहाँ समझाई गई है ना, कि अगर दशमलव के बाद संख्या समान है अंश तथा हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप दशमलव वैसे भी हटा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 1.55 दिया हुआ है, बटे में दिया 1.10 दिया हुआ है। ठीक है। अब आप देखिए दोनों के बाद संख्या बराबर, इस दशमलव के बाद 1 2 है ना, नीचे भी 1 2, तो दशमलव के बाद संख्या बराबर है तो हम हटा देंगे। हम सिंपली आप तो इसको लिख दीजिएगा 155/110। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 0.25/0.0125। अब यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या समान नहीं है गाइस। क्या है, ऊपर केवल 2 संख्याएं दी हुई हैं, है ना। ऊपर तो 2 संख्या 1 और 2, नीचे 1 2 3 4। अब इस केस में सिंपलीफाई आप इसको कैसे करेंगे तो मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए दशमलव के बाद ऊपर 2 संख्याएं और नीचे 4 संख्याएं हैं। ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों दशमलव को हटाएंगे और जहाँ पर कम संख्या थी वहाँ पर जो 0 नीचे वाले हैं वो हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी इसको 2 0 लगा देंगे। तो इसका मान हो जाएगा 2500/0। 125 है तो 125 लिख देंगे, ये इसका मान हुआ। और 5 से आप इसको और काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 55 25 55 25 और सिंप्लीफाई हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो इसका सही मान आ जाएगा 20। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। 1.3 यहाँ दिया हो, यहाँ दिया हुआ है 2.33। तो यहाँ आप देखिए ऊपर वाले में दशमलव के बाद एक संख्या है और नीचे दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो आप दशमलव हटा के ऊपर एक कमी पड़ रही है ना, नीचे 2 है ऊपर 1, तो ऊपर एक 0 लगा दीजिए, आपका भिन्न सॉल्व हो गई। ये इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ 1-2 एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लीजिए 12.561 दिया हो और यहाँ दिया है 1.3। अब देखिए ऊपर तो दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है और नीचे एक ही संख्या है। तो आप दशमलव हटा के सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए 12,561/13 और नीचे एक संख्या है ऊपर 3, तो 2 की कमी है तो नीचे आप 2 0 लगा दीजिए। ठीक है ना। क्यों लगाते हैं मैं आपको ये कारण भी बता देता हूँ। इसलिए लगाते हैं जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ये वाला यहाँ 0.25, इधर पॉइंट हटाएंगे हम, नीचे 100 आएगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है ना। और इसके बटे में दिया हुआ 0.0125। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ आएंगे 4। तो यहाँ 1 2 3 4 आए। ठीक है ना। अब भिन्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये वाली संख्या जाती है ऊपर, ये वाली आती है नीचे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो अब 25 गुणा हो जाएगा 1 2 3 4 0 और नीचे हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा ये 125 गुणा 1 2।
अब जब आप इसको काटेंगे जीरो, देखिए ये 2 जीरो हमने यहाँ काट दिए, तो अब मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर कमी हो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। नीचे दशमलव के बाद 4 संख्याएं थी ये वाली, ऊपर 2 संख्याएं थी, तो मैंने 2 जीरो ऊपर शिफ्ट कर दिए थे। ये देखिए वो 2 जीरो यहाँ पर आ गए, ये भी वही मान आ गया 2500/125, वही मान आ गया ना। तो ये इस तरह से होता है। आप याद रखिएगा कि इसको सिंपल वे में कैसे करेंगे। जैसे 1.23 दिया है और 1.1 दिया है, तो नीचे दशमलव के बाद 2 संख्या है, नीचे 1 दी है, तो आपको सीधा यहाँ जीरो लगा देना, दशमलव हटा देना है, हट गया, तो इसका सही मान हो जाएगा 123/110। ठीक है गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि दशमलव भिन्न को जोड़ना एवं घटाना। दशमलव भिन्न को किस प्रकार जोड़ते हैं कि दी गई दशमलव भिन्न को इस प्रकार लिखते हैं कि उनके दशमलव बिंदु के एक दूसरे के ऊपर नीचे रहें। अब इन संख्याओं को सामान्य विधि से जोड़ते हैं। उत्तर में दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगाते हैं और ठीक इसी प्रकार इसको घटा देते हैं। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन का मतलब ये है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। मैंने अपने जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज़ पढ़ाई उसमें भी ये सब कराया हुआ है, तो अगर आप वो देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ भी मैं बता देता हूँ जैसे जोड़ते कैसे हैं। दशमलव इन 3 संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो आप पहले संख्या लिखिए। पहली मैंने संख्या लिखी 1.25, ठीक है। दूसरी संख्या का हमें बिंदु यानी दशमलव का ध्यान रखना है। ये 33.3 का हम यहाँ पॉइंट लिखा, इसके बाद में एक संख्या है 3, तो वो हम लिख देंगे, और इसके लेफ्ट साइड में 2 संख्या है तो हमने 2 3 लिख दिए। ठीक है। इसके बाद ये देखिए 771.02, तो पॉइंट के बाद .02 लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 771। तो ये डेफिनेशन में ये कहा गया था कि पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है, बस वो विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आप इसको जोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। 5 और 2 7 होता है, 3 और 2 5 होता है, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 4 5 आएगा, 7 और 3 10, 10 की यहाँ से लाई 1, 7 और 1 8 होता है, 805.57 इसका आंसर होगा। ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव लगा के हमें इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक इसी तरह हम घटाने वाला भी करेंगे। ये दिया हुआ है ना, इसको कैसे करेंगे आप लिखिए पहले संख्या 81.550, दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगा दिए। अब दशमलव के बाद ये वाली संख्या में 2 3 यहाँ आ गया है और यहाँ पर 6 7, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। ठीक है ना। अब इसको आप घटा दीजिए, माइनस करेंगे। 0 का 0, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ 1 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो 8 में से हमने 1 ले लिए, तो यहाँ बन गया 11, 11 में 7 गए 4, और यहाँ बचा 7, तो 7 में से 6 गए 1, 14.320 इस संख्या का आंसर है। तो जोड़ने और घटाने वाले में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के संख्या जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड ले जाइए, राइट साइड वाली राइट साइड ले जाए, आपका आराम से हो जाए। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि दशमलव भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं। ठीक है ना। दशमलव भिन्न को गुणा करना, बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखें दशमलव भिन्न को गुणा करते हैं। इसके बाद गुणनफल में उतने अंकों के पहले बिंदु लगा देते हैं जितने कि दशमलव भिन्न में दिए गए हैं। ठीक है ना। प्रैक्टिकली क्या है, जैसे पहले ये सवाल दिया गया है कि 13.4 को 2 से गुणा करना है, तो गुणा करते समय सबसे पहले तो आप ये दशमलव भूल जाएं कि यहाँ पर कोई दशमलव लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है ना। इसको भूल जाइए, आप सिंपली गुणा करिए। तो हम जब गुणा करते हैं तो पहले इसमें पढ़ेंगे 2 चौके 8, फिर 2 3 6 और 2 एकम 2, 268 आया। अब आप देखिए कि सवाल में दशमलव के बाद कितनी संख्या लगी थी, तो यहाँ आप देखेंगे दशमलव के बाद एक ही संख्या, ये 4, तो हमें एक ही संख्या के पहले यहाँ दशमलव लगा देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ले लेते हैं। ये दिया हुआ है 23.5 4.1 गुणा करना है ना, 23.5 का 4.1 से। तो यहाँ आप पहले भूल जाइए कि यहाँ पर कोई गुणा वो लगा हुआ है दशमलव, सिंपली आप इसको गुणा कर दें। गुणा करेंगे 1 पंचे 5 होगा, 1 तिया 3 होगा, फिर 1 दूनी 2 होगा, फिर हम एक क्रॉस लगा देंगे। 4 पंचे होता है 20, यहाँ से लाए 2, 4 तिया 12, 13 14, यहाँ से लाए 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है ना। अब इसको जोड़ देते हैं हम, 5 3 4 2 6 9 का 9। ये हमारा सिंपल गुणा आ गया अगर दशमलव नहीं होता।
अब आप देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद एक ये और यहाँ दशमलव के बाद एक ये, तो टोटल 2 संख्या हो गई। तो यहाँ पर आपको दशमलव 2 संख्या के पहले रख देना है राइट साइड सेकंड के, तो 96.35 हमारा आंसर। ठीक है गाइस, इस तरह से सिंपली आप गुणा करिए और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या के पहले आप यहाँ पर दशमलव पुट कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि दशमलव भिन्न को भाग करना। भाग कैसे करते हैं हम? दशमलव भिन्न को बिना दशमलव का ध्यान रखें दिए गए पूर्णांक या संख्या से भाग करते हैं तथा भागफल में उतने स्थानों से पूर्व दशमलव बिंदु लगाएं जितने दशमलव स्थान दी गई भिन्न में है। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे पहला ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.68 को आप 70 से डिवाइड करें। तो पहले तो आप ये मान लें कि यहाँ पर कोई दशमलव लगा हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं 68/17। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये जाएगा 17 चौके 68, तो हमारा भागफल आया 4 यानी आंसर। पर हमें दशमलव भी पुट करना है। दशमलव आप यहाँ देखिए दशमलव 68 में यहाँ लगा हुआ है 2 संख्या, 1 और 2 संख्या के पहले लगा हुआ है ना मतलब 6 और 8 के पहले ये दशमलव दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें 4 के 2 संख्या के पहले लगाना पड़ेगा भागफल में, तो 4 पे तो है, उसके पहले एक 0 लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो ये वाला जो आया ये हमारा हुआ आंसर डिवाइड करने में। ठीक है ना, और आपको कंफर्म करना हो तो आप इसमें 17 का गुणा कर लीजिएगा, 0.68 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं। जैसे ये दिया हुआ है कि 1.55 को 5 से आप डिवाइड करिए। तो पहले तो आप यहाँ भूल जाइए कि कोई दशमलव लगा है, हम इधर सिंपल लिख लेते हैं 1/155/5। अब आप इसको भाग करिए, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, तो ये तो आया हमारा 31। पर 31 हमारा आंसर नहीं होगा, अभी हमें दशमलव पुट करना। दशमलव आप यहाँ देखिए 5 और 5 2 संख्या के पहले लगाए, तो यहाँ भी 2 संख्या के पहले लगाएंगे, 1 और 2 संख्या है ना, 2 संख्या मौजूद है तो हम 0 लगा देंगे, तो 0.31 हमारा आंसर। अगर 2 संख्या नहीं होती तो हम यहाँ 0 लगा देते। ठीक है ना, नेक्स्ट और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि ये 0.0256 यहाँ पर दिया हो 0.0256/0.016। अब यहाँ पर तो दोनों जगह दशमलव आ गया है और इस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। क्या करना है, दोनों को दशमलव हटाइए, जहाँ पर दशमलव के बाद संख्या कम पड़ रही उतने 0 लगा दीजिए। देखिए यहाँ ऊपर देखिए 1 2 3 4 संख्या है दशमलव के बाद, यहाँ नीचे 1 2 3 है, तो हमें नीचे यहाँ एक 0 लगा देना और दशमलव अपना हटा देना है। तो हमारी नई संख्या क्या बन गई, 0256/0160। अब पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता तो इसको लिख सकते हैं 256/160। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 16 से दोनों संख्या कट रही हैं, 16 एकम 16, 16 0 की 0, 16 धाम की 160 हो गई, 16 16 256 है ना, 16 का वर्ग होता है। अब 16 को जब 10 से भाग देंगे तो नीचे 10 से किसी संख्या को भाग देने पर एक 0 है, एक संख्या के पहले दशमलव पुट कर दीजिए, यानी 6 के पहले आ जाएगा, तो 1.6 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये मैं आपको ऊपर भी बता दिया है, अगर 100 से भाग करना हो तो ऊपर 2 संख्याओं को पहले आप दशमलव लगा दीजिएगा 1000 से, यानी जितने 0 हो नीचे ऊपर उतनी संख्या के पहले आपको दशमलव पुट कर देना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पुनरावृत दशमलव भिन्न। अब पुनरावृत दशमलव भिन्न क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न के एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी भिन्न पुनरावृत दशमलव भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत अंकों को सबसे पहले तथा सबसे अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं अथवा पुनरावृत अंकों पर रेखा खींच देते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों, कभी कभी ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जिनका जो डिवाइड होता है उसका भागफल एक निश्चित मतलब पूर्णतः भाज्य नहीं होती है, वो संख्या होती जाती है। जैसे आप 2 को 3 से भाग करिएगा तो इसका मान 0.666 आता जाएगा और ये अनंत तक आ जाएगा। तो जो अनंत तक आ रहा है यानी 666 दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, यही कहलाता है पुनरावृत दशमलव भिन्न या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इस संख्या को व्यक्त कैसे करते हैं, जैसे 0.666 रिपीट हो रहा है अनंत तक, तो इसको लिखने का तरीका होता है 0.6 पर आपको बार मिलेगा, या तो 0.6 पर बार लगा देंगे ये लोग,
या फिर क्वेश्चन में कैसा आएगा 0.6 पर एक बिंदी लगा दी जाएगी। इसका मतलब भी ये होगा ये वाली संख्या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है जो कि आती जाएगी अनंत तक। ठीक है, या फिर ऐसा दिया रहेगा मान लीजिए 0.7171717171 है ना। तो इस चीज़ को अब अनंत तक लिखना तो संभव नहीं है किसी कॉपी या नोटबुक में, तो उसको क्या करते हैं सिंपली यह करेंगे कि 7 लिख के या तो 2 बिंदी लगा देंगे या फिर 0.71 पर एक बार यानी विनिकुलम यानी बार लगा देंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ से आप समझेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या कहलाती है? ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। यहाँ पर दोस्तों बार लगा हुआ है, ये आप मान के चलिएगा। ये यहाँ 3 पर बार लगा है और यहाँ पर 143 पर। तो जब भी ऐसी कोई संख्या दी होगी 0.33 यानी 3 पर बार लगा है, तो ऐसी संख्या शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है 0.333 ही आएगा बार बार अनंत तक, ना कि 0.3 के बाद 4 आ जाएगा या 3 के पहले 1, नहीं। 0.3 का मतलब 33 एक ही संख्या रहेगी। और डेफिनेशन में भी कहा गया है ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है ना, 3 दिया तो 33। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये कि अगर मान लीजिए हमने किसी संख्या को डिवाइड किया तो 143 पर ये बार है, इसका मतलब ये संख्या ऐसे आ रही होगी डिवाइड करने पर 1 ये आ रही होगी 3.143 फिर 143 फिर 143 फिर 143 और ऐसा अनंत तक होता जाएगा। तो इसको सिंपली लिखते कैसे हैं 3.143 और उस पर बार होगा, या लिखेंगे 3.143 और पहले पर बिंदु और इस पर आखिरी पर बिंदु। ठीक है, तो ये कहलाती शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जिसमें वही संख्या एक ही संख्या रिपीट हो रही है, पूरी संख्या जो दशमलव के बाद है ना, ये लिखा है ना दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति। अभी आगे आप और क्लियर हो जाएगा। पहले ये देखिए कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते कैसे हैं। इसको बदलते कैसे हैं, ये दिया हुआ है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें तथा हर में 9 उतनी बार लें जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो दोस्तों इस पर आप बार मान के चलेंगे, ये लिखने में बार आ नहीं पा रहा था, यहाँ 3 पर लगा हुआ है और 6767 है तो इस पर बार आएगा ही। और ये बार बार जो आ रही संख्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.3 बार, इस पे बार है। ठीक है, शुद्ध पुनरावृत्त है। इसको हम साधारण भिन्न में कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें। हमने यहाँ पे ये पॉइंट हटा दी, यहाँ 3 लिख दिया और बार कितनी संख्या पे लगा, एक संख्या पे आ रहा है, तो हाँ यहाँ पर हमें 1 9 लगा देना, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, सिंपली आप क्या करेंगे 0.3 बार दिया हुआ है, पॉइंट हटाइए और नीचे 9 लगा देंगे उतने जितने संख्या पे बार होगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, नेक्स्ट ले लेते हैं 0.67 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 0.67 पर बार है ना। यहाँ हमने दशमलव लगा दिया, हमें उतने 9 लगाने जितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पर है तो 2 9 लगा देना, यही इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि 0.3251 बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखिए 3251 पूरी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी शुद्ध पुनरावृत्त संख्या है। तो यहाँ पर बार लगा देंगे, बार लगा हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं अभी मैंने बताया आपको, पॉइंट हटाइए और नीचे उतने 9 लगा दीजिए इतने पर बार है, 1 2 3 4 है संख्या, तो 4 बार 9 लिख दीजिए, तो इसका सॉल्यूशन यही होता है। तो इस तरह से आप सीख गए हैं कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है। मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के कुछ अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती तथा कुछ अंक की पुनरावृत्ति होती है। ऊपर क्या था जो मैंने वो वाला बताया था कि शुद्ध में दशमलव के जितने भी अंक थे वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, पर मिश्रित में ऐसा नहीं होगा। मिश्रित में क्या होगा, कुछ अंक रिपीट नहीं होंगे, उसके बाद के सारे अंक रिपीट होंगे। तो ऐसी संख्या मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं। ठीक है,
अब देखिए आगे दिया हुआ कि मिश्रित पुनरावृत भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते कैसे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार पुनरावृत भाग में से अपुनरावृत भाग घटाकर अंश में लेते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत अंक हैं उतनी बार 9 लेकर उनके आगे उतनी 0 लगा देते हैं जितने आप अपुनरावृत अंक हैं। तो मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो पहला एग्जाम्पल दिया है उस पर केवल 8 पर बार है या 8 पर बिंदु आप मान के चलिएगा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अगर ये पॉइंट 18 पर बार होता तो इसका सॉल्यूशन क्या होता, मैंने बताया था कि पॉइंट हटेगा और उतने के नीचे उतने 9 आ जाएंगे जितने के ऊपर बार है, तो सही सॉल्यूशन ये होता। लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ है कि 0.18 और सिर्फ 8 पर बार है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। आप इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप पूरी संख्या लिख देंगे 18 में से जिस पर बार नहीं है ये एक पे बार नहीं है तो माइनस वो 1 घटा देंगे, और नीचे जिस पे बार है उसका 9 हमने लिख दिया है और जिस पे बार नहीं है उसके उतने हमें 0 लगा देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 17/9। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे 0.18 पर केवल 8 पर बार है तो आप इसको क्या करेंगे, पहले तो पूरी संख्या लिख देंगे 18, बार हटाने के बाद दशमलव हटाने के बाद 18 में से जिस पे बार नहीं है, ये 1 पे बार नहीं है तो ये 1 यहाँ पर घटा देंगे। उसके बाद जिस पे बार है उतने 9 लिख देंगे, 9 लिख दिया, एक ही पे था 8 पे ही बार है, ठीक है ना, 1 पे बार नहीं है तो उतना हम 0 लगा देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 17/90। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इस वाले में आप दोस्तों मान लीजिए 7676 पे बार है ना, ये दिया हुआ है ये शीट बनाते वक्त शीट बनाते वक्त ये बार नहीं आ पा रहा था तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये बार दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये आपको संख्या दिया 0.576, ठीक है। अगर पूरे पर बार होता तो सिंपली आपको क्या करना था, 576 लिख के जितने पर बार है उतने 9 लगा देते, इसका सॉल्यूशन तो ये हुआ। पर हमें संख्या में दिया हुआ है 0.576 और 76 पर बार है केवल, ठीक है। यानी कि 76 संख्या आगे रिपीट हो रही है। ये संख्या कैसी होगी, 0.576 76 76 76 और ये अनंत तक सही मायने में ये है, ठीक है ना। तो 76 पे हमने बार लगा दी क्योंकि ये रिपीट हो रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि आप पूरी संख्या लिख देंगे सबसे पहले 576 और उसमें से वो संख्या घटाएंगे जिस पे बार नहीं, इस 5 पे बार नहीं है तो ये 5 हमने यहाँ घटा दिया, नीचे उतने 9 लगा देंगे जितने पे बार हैं, 1 2 2 पर हैं, 7 और 6 पर उतने हमने 9 लगा दिए, और जितने पे बार नहीं है ये 5 पे नहीं है तो यहाँ हमने 0 लगा दिया। तो इसका सॉल्यूशन कितना था, 5 7 6 में से 5 गए 1 और 9 9 0, ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना। एक और मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट थोड़ा दूसरा टाइप का दिया गया है, यहाँ पर 8 केवल 7 पे बार है दोस्तों, ठीक है ना। तो 3.87 और केवल 7 पे बार, अगर दोनों पे बार होता तो इसका सॉल्यूशन क्या होता, मैं आपको वो बता देता हूँ। दशमलव के पहले जो संख्या लिखी रहेगी, ये 3 लिखा है ना, 3 को तो आप ऐसे लिख देंगे, दशमलव के बाद फिर यहाँ आप प्लस लगाते हैं। 8 7 का तो अगर दोनों पे बार है तो मैंने बता दिया था कि संख्या लिख के और नीचे आप सिंपली 9 लगा देंगे जितने पर बार लगा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया 3 सही 87/99 है ना, एक सॉल्यूशन। पर हमारी जो संख्या में बार लगा हुआ है 3.87 पर बार लगा हुआ है, केवल 7 पर है ना, ये केवल 7 पर बार लगा हुआ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले आप 3 ऐसे लिख देंगे, लिख दिया, फिर पॉइंट को हटा के यहाँ प्लस लगा देंगे। अब वही 87 पूरा लिख देंगे, जिस पे बार नहीं है वो इसमें से घटा देंगे, और नीचे आप 1 पे बार है तो उतना 9 लिखेंगे, 7 पे बार था तो हमने 9 लिख दिया, 8 पे बार नहीं है तो इतना 0 लिख दिया। तो ये हो गया 3 + 87 में से 8 गए 79/90। तो आपका इसका आंसर आया 3 सही 79/90, ठीक है। इस तरह से होगा। मैं 1-2 और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास होती कि 5.612 वो 12 पे बार, तो इसको क्या करेंगे, 5 आप लिख देंगे, 5 ऐसे लिख दिया, यहाँ फिर आप लिख देंगे प्लस के बाद 612 पूरी संख्या आप लिख देंगे। 6 पे बार नहीं है इस वाले पे तो यहाँ -6 कर देंगे,
और नीचे बार जितने पे उतनी संख्या लिख देंगे। 1 और 2 पर बार है तो उतने हमने 9 लिख दिए, और जिस पे बार नहीं था यानी इस 6 पर बार नहीं था तो यहाँ हमने 0 लगा दी। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया दोस्तों, 5 प्लस 612 में से 6 गए, 606 बटे 990, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो इस तरह से बार वाले सवाल भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये 9 और 90 क्यों आता है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों हमें ये 9 लेना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने इतना ही कॉन्सेप्ट लिया था। आपका दशमलव का लगभग सारा कॉन्सेप्ट इसमें हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे, फटाफट सॉल्व करते चलेंगे, तो आपको जो पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये दशमलव भिन्न सॉल्व करते हैं। और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दशमलव जब आ जाता है तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।